हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक यूपी टेट का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वाक्य रचना। वाक्य कैसे बनता है, वाक्य कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य रचना आपका ये महत्वपूर्ण यूपी टेट के लिए एक टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे। वाक्य रचना हिंदी का वह भाग है जिसमें यह समझा जाता है कि शब्दों को सही क्रम में जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य कैसे बनाया जाता है। वाक्य रचना क्या है? व्याकरण का एक ऐसा भाग जो कि यह समझा जाता है इसमें कि वाक्य को जोड़कर एक उसका सही अर्थ में उसे कैसे हम बनाते हैं, और वाक्य के यहाँ पर अर्थात वाक्य कैसे बनता है, उसके क्या अंग हैं और क्या प्रकार हैं, यह हमारा वाक्य रचना कहलाता है। क्या क्या? वाक्य को सही अर्थ में सही क्रम में लिखना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद का सही जानकारी होना ही और सही से उसे हमें पढ़ना वाक्य रचना कहलाता है। वाक्य के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ा था अभी कि वाक्य की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। वाक्य वह कहलाता है जो कि पूरा अर्थ दे, शब्दों का ऐसा समूह होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है? एक अर्थ निकल रहा है कि राम स्कूल जा रहा है। फिर मौसम आज मौसम अच्छा है, तो ये भी हमारा पूरा वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जिसके बारे में बात हो रही होती है तो वह होता है उद्देश्य, और विधेय होता है कि उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए। यहाँ जैसे यहाँ खेलता जो है, यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया था कि राम स्कूल जाता है। यहाँ पर देखो जैसे राम खेलता है, यहाँ राम जो है क्या है? ये राम हमारा उद्देश्य है, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वह होता है उद्देश्य। तो यहाँ राम क्या है? उद्देश्य है। अब विधेय नंबर दूसरा है, क्या है? विधेय। विधेय जो होता है उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे कि खेलता है, राम तो उद्देश्य हुआ, तो राम के बारे में बात हो रही है और राम के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है कि राम खेलता है, तो यहाँ पर खेलता क्या है? विधेय है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इसका वाक्य की परिभाषा क्या होती है? वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य का पूरा शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले वह वाक्य कहलाता है। ये वाक्य की परिभाषा है। और हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें कुछ समझा जाता है कि शब्दों को सही क्रम में लिखना और अर्थपूर्ण वाक्य कैसे बनाया जाए, यह वाक्य रचना कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं मेन रूप से। कौन कौन से? एक तो होता है अर्थ के आधार पर भेद और एक होता है रचना के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक और संकेतवाचक। इन और यहाँ पर नंबर 2 है हमारा रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखो
दोस्तों मैंने इसके इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ और डिटेल में मैंने 2-3 वीडियो में ये बहुत अच्छे से वाक्य के एमसीक्यू, इसके भेद, इनके बारे में डिटेल की, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो वाक्य की बनाई है और बहुत अच्छे से समझाया है। रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मेरी चैनल पर जाइए और इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है, यूपी टेट का पेपर आपका जुलाई में है और उसके मैंने टॉपिक आपको ऑलरेडी पहले से कई टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो आप चैनल पर जाइए और सभी वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और अगर जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है या जो भी कोई आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिखकर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या क्या और समझना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।